सिर्फ 14 दिन ही बीते होंगे और ट्रंप ने बिना एक गोली चलाए पनामा कैनल हासिल कर ली है, जिसमें चीन की 27 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वहीं मोहम्मद यूनिस जिन छात्रों के दम पर अपनी गद्दी हासिल कर चुके थे, अब वही छात्र मोहम्मद यूनिस के घर पर चढ़ाई कर चुके हैं। मतलब जैसे शेख हसीना को देश से दौड़ाया था, वही हाल अब यूनिस का होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हर दिन बड़ा फैसला लेने में लगे हैं, जिसमें इस बार चीन के हाथों से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खजाना छीन लिया है, जिसका नाम पनामा कैनल है। दरअसल पनामा कैनल, जो अमेरिका की लाइफलाइन मानी जाती है, अब पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में आ चुकी है। अगर पनामा के बारे में आपको कुछ जानकारी दें तो इसका निर्माण फ्रांस ने शुरू किया, लेकिन खराब मौसम और बीमारियों की वजह से फ्रांस इसे पूरा नहीं कर सका। बाद में अमेरिका ने इसे 1914 में पूरा किया और ये कैनल फिर अमेरिका के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गई। और 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर ने पनामा कैनल को पनामा सरकार को सौंपने का समझौता किया और इसी के बाद से चीन ने अपना प्रभाव पनामा में बढ़ाना शुरू कर दिया। और 1997 से पनामा कैनल के दोनों छोरों पर 2 पोर्ट्स, बाल्बोआ जो कि पैसिफिक कोस्ट में है और क्रिस्टोबाल जो कि अटलांटिक कोस्ट में है, उसका संचालन कर रहा है। मतलब यहाँ चीन अगर किसी भी एक छोर या दोनों ही छोर को बंद कर देता है तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हेडेक साबित होता। यही वजह है कि चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत पनामा कैनल का प्रभाव बढ़ाया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। वहीं इसी को लेकर हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि मार्को रूबियो सबसे पहले पनामा पहुंचे और पनामा के राष्ट्रपति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पनामा सरकार ने चीन के साथ किए गए BRI समझौते को ही रद्द करने का ऐलान कर दिया और ये अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक जीत थी और चीन के लिए बड़ा डेंट माना जा रहा है, जो चीन की 27 सालों की मेहनत पर पानी फेर गया है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के केवल रणनीतिक और कूटनीति से ये सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पनामा को चीन को बाहर करने की पहले ही धमकी दी थी, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होते। शुरुआत में तो पनामा ने विरोध किया, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि अमेरिका से टकराना नुकसानदायक साबित होगा और उसने ट्रंप की शर्तें मान ली। देखा जाए तो ट्रंप की इस जीत ने दुनिया को ही चौंका दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो ग्रीनलैंड और कनाडा को लेकर जो वादे कर चुके हैं, उन्हें वो सच साबित करते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? पनामा तक तो सब ठीक था क्योंकि उसमें चीन का एंगल शामिल था, लेकिन कनाडा और ग्रीनलैंड कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? कमेंट कर इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी है, जो शायद अब कभी उठ नहीं पाएगा। दरअसल जैसा कि हमने आपको कल बताया, कैसे बांग्लादेश में वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, उनकी पेमेंट उन्हें नहीं मिल रही है, साथ ही उनकी मांगों को 2 से 3 महीना हो चुका है, लेकिन उनको सुना तक नहीं गया है। यही वजह है कि अब ये प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। साथ ही ये प्रदर्शन तो चल ही रहा था, तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस की कुर्सी ही खतरे में आ चुकी है, क्योंकि जिन छात्रों की मदद से उन्होंने बांग्लादेश की गद्दी हासिल की है, अब उन्हीं छात्रों ने मोहम्मद यूनिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों ने ही यूनिस को सत्ता में लाने में बड़ी मदद की थी। अब यही छात्र कुछ मांग कर रहे हैं जिनको मोहम्मद यूनिस सरकार सुन नहीं रही है। बता दें कि इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला, जुलाई और अगस्त के प्रदर्शन में जो घायल लोग हुए थे उनका प्रॉपर इलाज हो, साथ ही उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, साथ ही उन लोगों को सरकारी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए जिन्होंने यूनिस को सत्ता में लाने में बड़ी मदद की थी। और ये मांग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। ढाका के जो कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट भी सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने तो कुछ घंटों तक बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क को भी रोके रखा है और उन्होंने ये तक धमकी दे दी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम रेलवे नेटवर्क को लंबे समय तक रोक सकते हैं। बता दें कि इन कॉलेज स्टूडेंट्स की मांग है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जाए और उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। और वहीं जब सरकार ने इन मांगों को नज़रअंदाज किया तो प्रदर्शनकारी गुस्सा हो गए और वो भड़क गए। वहीं गृह मंत्री ने छात्रों पर आरोप लगाया कि वो सार्वजनिक असुविधा पैदा कर रहे हैं। अब ये तो साफ हो गया है कि मोहम्मद यूनिस की सरकार अपने सपोर्टर्स का ट्रस्ट खो चुकी है। वहीं BNP जो पहले मोहम्मद यूनिस के साथ थी, लेकिन अब उन्होंने मोहम्मद यूनिस का साथ छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने देश में जल्द से जल्द चुनाव करवाने की बात भी कही है। वहीं जिन छात्रों की मदद से मोहम्मद यूनिस चुन के आए थे, अब उन्होंने मोहम्मद यूनिस का साथ छोड़ दिया है, जिससे ये छात्र अब और गुस्से में आ चुके हैं, जो किसी भी वक्त मोहम्मद यूनिस के घर पर भी धावा बोल सकते हैं। आपको यहाँ क्या लगता है? एक तो मोहम्मद यूनिस का फंड बंद हो चुका है, ऊपर से उनके अपने लोग ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कब तक वो अपनी कुर्सी पर टिके रह पाएंगे? 1 महीना, 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।